सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 104th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय में, उसका टाइटल है परंतु से प्रधान तक। जी हाँ, फ्रॉम डाउट्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ द ड्रीम्स। मेरे प्रियो, ये कहानी जो है वो यिप्तह की कहानी है, जो हमें न्यायों की किताब के 11वें अध्याय में मिलती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन देना चाहता हूँ कि यिप्तह कौन थे और उनके जीवन में क्या हुआ और कैसे परंतु से लेकर प्रधान तक की उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया और वे इज़राइल के एक छुटकारा देने वाले के समान वो खड़े हुए। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं कि वे कौन थे। यिप्तह गिलादी जो हैं वो एक बहुत बड़े शूरवीर योद्धा थे, लेकिन वह है ना एक पराई स्त्री के बेटे थे। पराई स्त्री से मतलब है कि उनके पिता के कुछ उनकी वैध शादी के बाहर कुछ संबंध थे और उस स्त्री से ये पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम उन्होंने गिलादी यिप्तह रखा था। और वो गिलादी यिप्तह इसलिए है क्योंकि उनके पिता का नाम गिलाद था। गिलाद की जो वैध पत्नी थी उनसे भी कई बेटे थे, लेकिन जब वे बड़े हुए तो क्या हुआ कि इन्होंने उन सभी बेटों ने यिप्तह को अपमानित करके घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तू हमारी माता की संतान नहीं है, तू एक पराई स्त्री से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमारे पिता के घर में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। और यिप्तह के भाइयों ने उसे अपने घर से भगा दिया। तब यिप्तह जो है वो तोब देश में जाकर रहने लगे। अब तोब देश में जब वो रहते रहते लोगों से मिलने लगे तो कुछ गलत लोगों से उनकी पहचान हो गई। कुछ लुच्चे लोग उनके साथ रहने लगे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अम्मोनी जो लोग थे वो इज़राइल पर चढ़ाई करते हैं, उसे हर लेने के लिए, उसके ऊपर कब्जा कर लेने के लिए। तो अब संकट में पड़ गए सारे जो लोग थे वहाँ के इज़राइल के, वो संकट में पड़ गए। अब यिप्तह की जो एक क्वालिटी थी सबसे अच्छी, वो ये थी कि वो एक बहुत बड़े शूरवीर योद्धा रहे थे। वो पराक्रमी थे और वो लड़ने में बिल्कुल निपुण थे। तो क्या हुआ कि सबको उनकी याद आई, सारे इजरायलियों को उनकी याद आई और सारे जन, जितने भी वृद्ध जन थे, वो यिप्तह को तोप से बुलाने के लिए आए कि भाई तुम हमारे साथ चलो और हमारे प्रधान बन जाओ और अम्मोनियों को तुम भगा दो और हमें उनसे लड़के छुटकारा दिलाओ। अब यिप्तह ने जवाब दिया कि क्या तुमने मुझे बैर करके मेरे घर ही से नहीं निकाला था? अब मुसीबत में क्यों आए हो? वृद्धों ने उनसे कहा, हम इसीलिए तो तेरी ओर लौटे हैं कि तू हमें अम्मोनियों के हाथ से छुड़ा और गिलाद के सभी निवासियों का प्रधान तू बन जा। अब यिप्तह ने शर्त रखी कि यदि यहोवा अगर अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देंगे तो क्या मैं तुम लोगों का प्रधान ठहरूंगा? उन्होंने कहा, हाँ, जैसा तू बोल रहा है वैसा ही हम करने वाले हैं। तो यिप्तह जो है उनके साथ लौट आते हैं और मिस्पा नाम की जगह में एक बार फिर से इस बात को दोहराकर उनसे ये वादा दिलाते हैं कि क्या ऐसा ही होगा, और ऐसा ही वो लोग मान जाते हैं कि हम तुझे अपने जो राज्य देश है या राज्य है उसका हम प्रधान तुझे बनाएंगे। यिप्तह जो है आ जाते हैं लड़ने के लिए और फिर अम्मोनियों के पास में युद्ध नहीं करते हैं, पहले वो शांति दूत को भेजते हैं और शांति दूत के द्वारा ये कहलवाते हैं कि तुम जबरदस्ती हम पर क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, क्यों हम पर चढ़ाई कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो जो अम्मोनी लोग रहते हैं वो कहते हैं कि भाई तुमने ज़बरदस्ती हमारा जो देश है अरनोन से लेकर यर्दन तक वो तुमने हमसे छीन लिया है और हम चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं तुमसे लड़ना, तुम इससे बिना युद्ध करे हमें दे दो। अब यिप्तह जो है वो सोचते हैं कि भाई ये देश तो हमारे हैं और हमने तो इन्हें झगड़ा किया नहीं था, ये देश तो यहोवा ने हमको दिए हैं, तो हम इन्हें क्यों लौटाएं। तो वो ये बोलते हैं कि भाई देखिए, ऐसा है कि जब मूसा जी जो हैं वो इज़राइलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आए थे, तब इज़राइली लोगों ने आपके इन देशों से केवल गुजरने की ही इजाज़त मांगी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमें अपने देश से होकर जाने दें, हम तो दूसरे देश में जा रहे हैं, हम हमारे परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, हमने कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमको बस यहाँ से निकलने की अनुमति दे दो। और आपके राज्य के जो छोटे छोटे राजा थे उन लोगों ने तो हमें जाने आने नहीं दिया, यहाँ तक कि जो बालाक राजा है उसने तक हमसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसने भी हमें निकल जाने दिया। फिर तुम तो उनसे छोटे राजा हो, तुम क्यों हम पर चढ़ाई करने के लिए आते हो या हमसे लड़ने के लिए आते हो? तो वो जो अम्मोनी राजा है वो मानता नहीं है, वो चढ़ाई करने की कोशिश करता है। बस फिर क्या था, फिर जो है गिलादी यिप्तह ने अपनी लड़ाई लड़ी और उन्हें दूर तक ले जाकर घसीट कर इतना मारा कि इजरायली लोग जीत गए। अब जो यिप्तह थे उन्होंने युद्ध से पहले यहोवा से एक मन्नत मानी थी कि यहोवा परमेश्वर, यदि आप अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर देंगे तो जब मैं युद्ध जीत कर जाऊंगा
और जो भी मेरे घराने से सबसे पहले मेरे सामने मेरा स्वागत करने के लिए आएगा, उसको मैं आपके लिए होम बलि करके चढ़ा दूंगा। तो ऐसा हुआ कि यिप्तह की खुद की ही बेटी, यिप्तह के और कोई बच्चे नहीं थे, पर उनकी खुद की ही बेटी उनका स्वागत करने के लिए जब घर से निकली तो यिप्तह फूट फूट कर रोने लग गए कि ये ऐसा क्यों होने पाया, ऐसा क्यों होने पाया। लेकिन यिप्तह ने अपने वायदे के अनुसार अपनी ही बेटी का बलिदान किया, और इस बलिदान को देने के वजह से यिप्तह का जो यश गान है वो आज के इस दिन तक भी इजरायली लोगों में शुमार हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कलेजा किसी का नहीं हो सकता है कि वो स्वयं अपने ही बच्चे को कुर्बान करे। लेकिन ऐसा किया यिप्तह ने सिर्फ यहोवा परमेश्वर के उस वायदे के लिए जो उसने उसके जीवन में पूरा किया था। मेरे प्रियो, आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया कि उसकी अपनी ही संतान को कुर्बान उसे करना पड़ा। मेरे प्रियो, ये यहोवा परमेश्वर ने नहीं चाहा था, ये यिप्तह की ही मन्नत थी। ये यिप्तह ने ही कहा था कि मेरे घर के जो भी व्यक्ति सबसे पहले मुझे स्वागत करने के लिए आएंगे, मैं उनका बलिदान चढ़ाऊंगा। और उसने अपने वायदे के अनुसार करना था, क्योंकि वचन व्यवस्था ये सिखाती है कि यदि तुम पूरी प्रजा के सामने यहोवा से किसी भी तरह की मन्नत को मानते हो तो उसे पूरी प्रजा के सामने ही उसे पूरा करना आवश्यक है। और ऐसा ही उसने व्यवस्था के अनुसार करना ज़रूरी समझा और उसने किया भी। और इसी वजह से आज भी पूरे इज़राइल भर में यिप्तह को एक शूरवीर योद्धा, एक पराक्रमी योद्धा के नाम से न केवल वृद्धजन इज़राइली पुरुष, परंतु जो कुंवारी लड़कियां हैं वे सब भी 4 दिनों के लिए बाहर जाती हैं, उसका यशगान गाती हैं और उसके खुशी में इस फसह को या इस फेस्टिवल को वो मनाते हैं, एक फेस्टिवल उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे प्रियो, ये तो संक्षिप्त में कहानी थी, लेकिन आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या कुछ हमारे लिए छुपा हुआ है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यिप्तह जो थे वो पराक्रमी तो थे, और उनकी पहचान पर एक दाग लगा हुआ था, और वो दाग बस यही था कि वह अस्वीकृत किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पराई स्त्री से जन्मे थे, और इसी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें अस्वीकृत किया गया, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। और अब देखिए कि उनको कोई पूछने भी नहीं आया जब तक कि उनके खुद के ऊपर वो संकट नहीं आए जिन्होंने उन्हें निकाला था। लेकिन परमेश्वर ने अभी भी कहानी लिखनी बाकी थी यिप्तह की। और क्या हुआ, युद्ध तो छिड़ा, है ना। गिलाद के कुछ वृद्ध लोग उन्हें बुलाने के लिए आए, उन्हें समझाने के लिए भी आए, और वो मान भी गए, उन्होंने युद्ध को जीत भी लिया। पहले उन्होंने युद्ध नहीं किया, अपने दूत को भेजकर उनको इतिहास बताया कि इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है और यहोवा परमेश्वर ने फिर हमें वे देश दिए हैं, लेकिन वे नहीं माने। अंत में यिप्तह ने न्यायियों की किताब उसके 11वें अध्याय के 27वें वचन में एक बात कही, वो ये थी कि यहोवा जो न्यायी है वही आज न्याय करे। और ऐसा ही हुआ कि यहोवा परमेश्वर ने न्याय किया। यहोवा परमेश्वर की आत्मा यिप्तह पर समाई और उन्होंने सारे अम्मोनियों को यिप्तह के हाथ में कर दिया। अब साथ में मन्नत को भी माना गया था, तो वेदना भी थी, है ना। अपनी ही बेटी को उन्होंने कुर्बान करना पड़ा। लेकिन हम ये बात याद रखें कि यहाँ पर ये कहानी समाप्त नहीं होती है। आज भी सदियों बाद भी विश्वास का अध्याय उसके नाम में लिखा गया है मेरे प्रियो। जैसे हम देखने पाते हैं वंशावली है, उसके अंदर यिप्तह का नाम भी शामिल है। वो भले ही वैश्या का बेटा बनकर समाप्त हो गया होगा, लेकिन मेरे प्रियो वो विश्वास का वीर बनकर आज भी लोगों के हृदय में, इजरायली लोगों के हृदय में जिंदा है। इस बात से हमें क्या संदेश मिलता है? संदेश मेरा प्रियो यही है कि अस्वीकृति अंत नहीं होती है। जी हाँ, छिपा हुआ समय तैयारी का समय है। आत्मा परमेश्वर की जब उतरती है तो वो पहचान ही बदल देती है हमारी। और चौथी बात यह है कि विश्वास अंत को गौरवमय बना देता है। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए परमेश्वर पर, क्योंकि चाहे हमारी शुरुआत कैसी भी हो, चाहे वो परंतु से क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो अंत है वो प्रधान होने तक ही रहता है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी कहानी में क्या लिख रहे हैं। हम अंत तक यदि विश्वास रखेंगे, धीरज धरेंगे, तो हम निश्चय परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मेरा भी आपको यही संदेश है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी उन्होंने शुरू किया है आपके जीवन में, वो उसे उनके आने तक पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद धन्यवाद के साथ एक और बार फिर मैं आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के
इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपके तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपकी अनंत महिमा उनके जीवन में अद्भुत काम करेगी। आज जो भी लोग प्रभु संशय में हैं, जो भी लोग पिता परमेश्वर किसी भी तरह के डाउट्स में जी रहे हैं, किसी भी तरह का दाग उनके जीवन पर, उनके कैरेक्टर पर लगा हुआ है प्रभु, उस सब को आप मिटाने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि कहानी उनकी अभी लिखना बाकी है प्रभु। और आप उनकी कहानी में एक नए अध्याय को जोड़ रहे हैं प्रभु। उनके परंतु से प्रधान तक आप उनके साथ हैं, और विश्वास रूपी परमेश्वर आप उनके जीवन में अद्भुत विश्वास से उन्हें भरने जा रहे हैं। आप उनके जीवन में प्रभु जी नए नए लोगों को आप जोड़ने जा रहे हैं। उनके जो भी आत्मिक, शारीरिक, भौतिक युद्ध हैं प्रभु, उसमें आप उन्हें जीत देने जा रहे हैं प्रभु। आपने पिता परमेश्वर हर तरह की समस्या को उनके हाथ में कर दिया है राजा। प्रभु वे समस्याओं के हाथ से छुड़ा लिए गए हैं राजा। समस्या उनके पैरों के नीचे आ गई है और प्रभु आपने उनके ऊपर उन्हें कब्जा दे दिया है। खुदावंद आप सच में महान परमेश्वर हैं। हम आपके हाथों में तमाम लोगों को सौंपते हैं जो आप पर विश्वास लाते हैं। और प्रभु हम यही विनती करते हैं कि जिस तरह से आपने यिप्तह के जीवन में प्रभु जी प्रधान होने के लिए उस अधिकार को दिया है, वैसे ही आप अपने लोगों के जीवन में भी इस अधिकार के बात को पूरा करें। आशीष दें, केवल आशीष ही आशीष मिले प्रभु। स्वर्गीय उच्चतम भंडारों से आप उनके ऊपर आशीष की वर्षा करें। स्वर्गीय द्वारों को आप उनके लिए खोल दें। आप उनसे बातचीत करें प्यारे पिता। यस प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर परेशानी है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, पाप है, श्राप है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर करते हैं प्रभु। आपके पवित्र लहू का बाड़ा उनके आसपास बांध देते हैं प्रभु। शैतानी, रूहानी, आसमानी ताकतों को खदेड़ देते हैं यीशु के नाम से। और हम ये विनती करते हैं प्रभु, अपने लोगों के जीवन में आप अद्भुत काम करें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हैं। और यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी विनती को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको अद्भुत विश्वास से भरेगा और आप पराक्रमी होकर परमेश्वर के नाम के योद्धा बनकर खड़े होंगे। हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियो। और प्रभु आपके साथ होंगे। मेरे साथ आप हर दिन यूं ही बने रहें। हर दिन हम नई नई बातों को सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे और उसे याद दिलाएंगे कि वो हारा, मैला और कुचला ही है। प्रभु आपके साथ हो, आपका दिन शुभ हो। आप सभी को जय मसीह की।